दूसरा कुक जो है तब लगता है जब 50 से बच्चे बढ़ जाए, दूसरा कुक एंगेज करते हैं। और फिर प्रायोरिटी वही कि जिसकी जमीन दी हुई है उसी का आदमी जो है वो लगाया जाए, बेहतर है, उसको कुछ ना कुछ फायदा मिले। तो लिहाजा हमारे पास लगभग 1800 के करीब कुक जो है इस वक्त काम कर रहा है, जिनके डायरेक्ट अकाउंट में डीबीटी के थ्रू जो है 1000 रुपया महीना जाता है। 2 साल कोविड होने के बावजूद भी हमने बच्चों को मिड डे मील घरों में भेजा, ड्राई मिड डे मील राइस जो है भेजा, और जो उसके इंग्रेडिएंट की कॉस्ट थी जो लगभग मैं आपको बता दूं बहुत सारी जगह आपको कहीं जरूरत पड़ती होगी। तो एमडीएम में जो हम एक बच्चे पर जो खर्च करते हैं एक दिन का बच्चे फर्स्ट से लेकर 5th तक का बच्चा, 6वीं से 8वीं तक के बच्चे को 150 ग्राम चावल पर डे मिलता है, और उसकी ₹4.97 फॉर प्राइमरी सेक्शन एंड ₹7.45 फॉर एलिमेंट्री से। 8 रुपए जो है हम लगभग देते हैं, बल्कि 8 रुपए के करीब देते हैं बच्चे के इंग्रेडिएंट्स की। जब राशन आता रहा तो ड्राई राशन पैक करके उसका कैलकुलेट करके बच्चे को बुला के या बच्चे के डोर स्टेप पर थ्रू बुक्स या टीचर आपको अगर कहीं मिलती है तो आप ये टेकअप कर सकते हो। मैं ओपन जो है अक्सर कहता हूँ, किसी जगह भी कोई स्कीम में छोटी मोटी खामी होती है तो आप करिए, लेकिन पॉजिटिव तरीके से। जैसे डी साहब ने कहा पॉजिटिव पहलू, कभी नहीं किसी ने कहा कि बहुत अच्छी सरकार ने स्कीम रखी कि कोविड में भी बच्चों को घर में जो है मिड डे मील वो राइस दिया जाए। माइनॉरिटी में आते हैं तो वो स्कॉलरशिप जो है लेते हैं, ऑनलाइन स्कॉलरशिप भरना होता है, डायरेक्ट बच्चे के अकाउंट में पैसा आता है। और मेरा डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जो पूरी यूटी में सबसे ज्यादा जो है बच्चों को स्कॉलरशिप हमने दिया। 1 लाख बच्चे को स्कॉलरशिप पिछली दफा मिला था, 97,000। नंबर भी ज्यादा है, हालांकि बारामूला का भी नंबर अच्छा खासा गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो मीडिया को चाहिए कि इन चीजों पे नजर रखें, जहाँ पे कमी लगे उसको सरकार या जो भी मुतलका हुकाम है उन तक पहुँचाएं, और वो जो स्कीम है उसको सही मानों में इम्प्लीमेंट किया जाए, तभी जाके असल जो मकसद है मीडिया का वो पूरा होता है। तो मैं एक बार फिर आप सबका खैर मकदम करते हुए कर रहे हैं। हालांकि बदकिस्मती से कुछ वजूहात की बिना पर मीडिया कहीं ना कहीं बदनाम भी हो रहा है, लेकिन अक्सरियत जो है वो तनदही से, लगन से और समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। उसमें जो दोनों पहलू हैं उनको सामने लाना ज़रूरी है, जो कि मीडिया की एथिक्स भी है। उसके लिए हम आपको ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि हमसे जो बन पाता है, हमसे जो आप लेना चाहते हैं, हमारे साथ जो बात करना चाहते हैं इस सिलसिले में, तो हम हमेशा तैयार हैं। मेरे ख्याल से बाकी बातें जो है वो दिन में होती रहेंगी। एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अब हमारा जो प्रोग्राम है उसको फॉर्मली तौर पे शुरू करते हैं हम। तो मैं हमारे सबसे पहले स्पीकर हैं इशफाक साहब, जैसा कि उन्होंने तारुफ दिया, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस से हैं हमारे साथी और नौजवान साथी बल्कि। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो उनका मौजू है उस पर वो आप सबसे खिताब करें और अपने ज़रिए ख्यालात का इज़हार करें। जनाब इशफाक अहमद शाह साहब।